मुंबई की मोनोरेल में 700 से ज्यादा पैसेंजर ट्रेन दो स्टेशनों के बीच अटक गई। जिसने भी ये मंजर देखा उसने ट्रेन में फंसे लोगों की जान की सलामत की दुआ मांगी। इसके बाद शुरू हुआ एक रेस्क्यू ऑपरेशन जो लगभग 3 घंटे तक चला और फिर सभी लोगों को बचा लिया गया। लेकिन जिस तरह से ये हादसा हुआ उसने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर ये मोनोरेल अचानक से बीच में बंद कैसे पड़ गई, कौन सी टेक्निकल फॉल्ट आ गई और क्यों समय रहते इस टेक्निकल फॉल्ट को सही नहीं किया जा सका। आज इस वीडियो में इसी की बात करेंगे और इसके जो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है वो भी आपको बताने का काम करेंगे। पिछले 4 दिनों से मुंबई और मुंबई के आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश हो रही है। अब तक पिछले 4 दिनों में मुंबई में 321 से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है, यानी कि 321 mm से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। और इसी के चलते मंगलवार को हमने कई जगहों पर कई सारे हादसे देखे। मुंबई के जो प्रमुख इलाके हैं वहां पर जल जमाव हमें देखने मिला, ट्रेन पूरी तरह से ठप हो गई, हवाई यातायात पर भी पूरी तरह से असर पड़ा। और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने आज भी मुंबई, थाने, रायगढ़, नवी मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग ऐसे जो इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी दे दी गई है और प्राइवेट ऑफिसर्स को भी ये हिदायत दी गई है कि वो लोगों को घर पे ऑफिस ना बुलाए और वर्क फ्रॉम होम का अगर ऑप्शन होगा तो आप उन्हें दें। और इसी बीच मंगलवार को मोनोरेल का ये हादसा हुआ। कैसे हुआ ये हादसा एक एक करके आपको बताते हैं। सबसे पहला इसका कारण है ट्रेन का ओवरक्राउड होना। आपको बता दें कि कल जब मुंबई में जोरदार बारिश हो रही थी तो इसका सबसे ज्यादा असर जो हुआ वो हुआ मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल ट्रेन पर। सेंट्रल और हार्बर ये दोनों लोकल ट्रेन है जो पूरी तरह से ठप हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से लेकर थाने स्टेशन के बीच सेंट्रल लाइन पूरी तरह से ठप थी। वहीं अगर बात करें हार्बर लाइन की जो छत्रपति शिवाजी महाराज से पनवेल तक चलती है वो भी पूरी तरह से ठप हुई। और इसी हार्बर लाइन के जो यात्री थे उन लोगों ने मोनोरेल का ऑप्शन चूज किया। मोनोरेल की अगर बात करूं तो मोनोरेल जो है वो भक्ति पार्क से शुरू होती है और लोअर परेल में संत गाड़गे महाराज चौक जो है वहां पर खत्म होती है। लेकिन ये जो हादसा हुआ है ये हादसा हुआ है चेंबूर और भक्ति पार्क रेलवे स्टेशन के बीच। आपको बता दें कि जब ट्रेन नहीं चल रही थी, लोकल ट्रेन नहीं चल रही थी तो लोगों ने जो ऑप्शन था मेट्रो मोनोरेल का उस ऑप्शन को चूज करने का काम किया। यानी कि जो लोग बडाला साइड रहते हैं उन लोगों को अगर घर जाना था तो उन लोगों ने मोनोरेल का सहारा लिया। और कई लोग ऐसे भी थे जो नई मुंबई जाना चाहते थे, उन लोगों ने भी मोनोरेल का सहारा लिया। यानी कि भक्ति पार्क उतर के वहां से हाईवे पकड़ कर वो नई मुंबई जा सकते थे। और उसी दौरान ट्रेन में जो है ओवर क्राउड हो गया। मोनोरेल की अगर बात करूं तो मोनोरेल जो है वो लिमिटेड पैसेंजर वाली सर्विस है और ये मेट्रो की तरह या फिर लोकल ट्रेन की तरह नहीं चलती है। ये पिलर के ऊपर बनाई तो जाती है लेकिन जिस तरह से मेट्रो ट्रेन में पिलर स्लैब्स लगाए जाते हैं यहाँ पर उस तरह के स्लैब्स नहीं होते हैं। यहाँ पर एक बीच में एक मोटा स्लैब होता है और जो मोनोरेल होते हैं उसके टायर जो है वो उस स्लैब को पकड़ के रखते हैं और इसी के चलते ये कम क्षमता वाली ट्रेन है। लेकिन कल जब यहाँ पर लोग ओवर क्राउडेड हो गए तो उसकी वजह से ट्रेन जो है उसने काम करना बंद कर दिया। अब इसका दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण ये है कि ट्रेन का पावर सप्लाई जो है वो नहीं हो पा रहा था। दरअसल आपको बता दें कि ये जो मोनोरेल है उसकी जो एक ट्रेन होती है उसकी क्षमता जो होती है वो 104 मेट्रिक टन की क्षमता होती है। लेकिन मंगलवार को जब यह हादसा हुआ तो उस वक्त इसकी क्षमता जो है ये बढ़कर 109 तक पहुंच गई। और जब ये 109 का वेट इस पर हो गया, 109 मेट्रिक टन का वेट इसके ऊपर हो गया तो इसने काम करना बंद कर दिया। पावर कलेक्टर से लेकर पावर सप्लायर के बीच में जो कनेक्शन होता है वो नहीं हो पा रहा था और उसके चलते ये ट्रेन पूरी तरह से ठप हो गई। उस वक्त उस ट्रेन में लगभग 728 लोग शामिल थे। हालांकि उस वक्त इस ट्रेन को रेस्क्यू करने के लिए एक और मोनोरेल को भेजा गया। लेकिन उस मोनोरेल की भी क्षमता नहीं थी कि वो इस ट्रेन को खींच सके। उसके बाद जो फायर डिपार्टमेंट है उसने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया, बड़ी सीढ़ियां लगाकर लगभग 750 के आसपास जो लोग थे उन लोगों को निकालने का काम किया। आपको बता दूं कि इसमें पैसेंजर्स की भी गलती है और जो मोनोरेल प्रशासन है उसकी भी गलती नजर आ रही है। दरअसल पैसेंजर्स को लगातार एमएमआरडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि क्षमता से ज्यादा
जो है उसमें ना घुसे, लेकिन लोग बड़े पैमाने पर कोई भी ऑप्शन नहीं था तो वो मोनोरेल में घुस गए और जो अनाउंसमेंट किया जा रहा था उस अनाउंसमेंट की बात नहीं सुनी गई। और इसके बाद जब ये ट्रेन भक्ति पार्क की ओर पहुंच रही थी चेंबूर से होते हुए मैसूर कॉलोनी रेलवे स्टेशन के पास, उस वक्त ये ट्रेन बंद हो गई। दरअसल यहाँ के अगर रूट की अगर बात करें तो जो मोनोरेल का रूट है वो एक यू टर्न मारता हुआ नजर आता है और यहाँ पर जब ट्रेन टर्न मारती है तो उसे जो ट्रेन है उसे खींचने की क्षमता ज्यादा लगती है, लेकिन ओवर क्राउडेड होने की वजह से ट्रेन जो है वो खुद को खींच नहीं पा रही थी और इसी की वजह से ये ट्रेन जो है रुक गई। मोनोरेल को पहले जो शुरू किया गया था वो चेंबूर से वडाला के बीच यानी कि भक्ति पार्क के बीच शुरू किया गया था। ये उम्मीद लगाई गई थी कि बड़े पैमाने पर यहाँ पर पैसेंजर्स ट्रैवल करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मोनोरेल की अगर बात करूं तो मोनोरेल में अक्सर आम दिनों में देखा जाता है कि एक मोनोरेल में कम से कम 20 से 30 या 50 से ज्यादा बस इतने ही लोग रहते हैं और मंगलवार को ये क्षमता अचानक से बदल गई। जहां 50 लोग मोनोरेल में रहा करते थे वो 750 के लोग में बदल गई और इसी के चलते मोनोरेल जो है वो ठप पड़ गई। ये नजारा जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई, क्योंकि जिस तरह से पैसेंजर्स का क्राउड इसमें था उससे दिख रहा था कि ये ट्रेन जो है वो एक तरफ टिल्ट हो रही थी और जहां पर ये रुकी वहां पर एक टर्न था, यानी कि एक ऐसा कर्व आता है जहां पर ट्रेन कहीं ना कहीं एक साइड होने लगती है और समय रहते अगर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चलाया जाता तो ये भी चांसेस थे कि हो सकता था कि मोनोरेल जो है वो गिरने की पोजीशन में आ जाए, लेकिन समय रहते लोगों को बचा लिया गया। लेकिन सवाल ये भी उठता है कि आखिर इस फेल प्रोजेक्ट को लेकर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? अगर मोनोरेल में इतनी क्षमता नहीं है तो उस तरह के अरेंजमेंट्स क्यों नहीं किए जाते हैं? और अगर मोनोरेल चल रही थी बारिश के दौरान तो कल ज्यादा संख्या में मोनोरेल क्यों नहीं चलाए गए? तो ये भी कई सारे सवाल इस वक्त लोग पूछ रहे हैं। इसके अलावा एक और हादसा हमें देखने मिला जहां लोनावला में एक प्राइवेट हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई और इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। जानकारी के अनुसार ये वीडियो 15 अगस्त का है और एक प्राइवेट बिजनेसमैन जो है वो इस हेलीकॉप्टर से जा रहे थे। हेलीकॉप्टर में 6 लोग मौजूद थे और अचानक मुल्शी इलाके के आसपास उस तकनीकी खराबी आई और उसके बाद इस हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग की गई। हालांकि राहत की बात यह रही कि किसी को भी इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हेलीकॉप्टर को नुकसान हुआ है। जो वीडियो सामने आया है वो वीडियो अपने आप में रूह कांपने वाला है, क्योंकि जिस तरह से ये इमरजेंसी लैंडिंग हुई वो अपने आप में ये बताती है कि अगर हादसा होता तो कितना बड़ा हादसा होता। आपको क्या लगता है कि कौन है इसका जिम्मेदार? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।